दो टूक ग्रीनलैंड की मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, नहीं बनना चाहते हैं अमेरिका का हिस्सा। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दो टूक अमेरिकी नियंत्रण से कम कुछ भी ना मंजूर है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ग्रीनलैंड को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन इसी बीच अब ग्रीनलैंड की मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर है, डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और अमेरिका ये चाहता है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की तरफ से ये बयान सामने आया है, प्रतिक्रिया सामने आई है और ग्रीनलैंड की मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हम अमेरिका का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अमेरिका अब ये कह चुका है कि अब हम अमेरिका की जो नियंत्रण है, जो अमेरिका का जो नियंत्रण है वो ग्रीनलैंड पर होगा, इससे अब कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसे में यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में आने वाले दिनों में क्या स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण रखेंगे, ग्रीनलैंड हम अपने पास लेकर आएंगे। तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड की तरफ से ये बयान और ये कहा गया है कि हम अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका की ओर से ये तर्क दिया गया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये तर्क दिया गया कि अगर अमेरिका उस पर कब्जा नहीं करता है, यानी कि अगर अपने हिस्से में नहीं लेता है, तो चीन और रूस का उस पर कब्जा हो जाएगा और ये हम कतई नहीं चाहते। आदित्य बधावन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये जो अब प्रतिक्रिया ग्रीनलैंड की तरफ से सामने आई है और ये कहा गया कि अमेरिका का हिस्सा हम बनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे में आगे क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप, क्या हो सकता है आगे? देखिए पुनीता, अभी हाल ही में जो कैरोलिन लिवाइट है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने बोला है कि जब ग्रीनलैंड के जो है नेता जो है ट्रम्प से मिले अमेरिका में, तो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसके तहत आगे टेक्निकल टॉक्स होंगी कि क्या ग्रीनलैंड को एक्विजिशन का किस तरह से करेंगे। बट हालांकि ये जो ग्रीनलैंड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये कतई अमेरिकी नागरिक नहीं बनना चाहते, तो कहीं ना कहीं ये काफी यूरोपियन नेशंस का भी यही स्टैंड है, क्योंकि ग्रीनलैंड एक एक्टिव नाटो अलाय है, नाटो का एक पार्ट है। और अगर कोई भी मिलिट्री इंटरवेंशन अमेरिका करता है तो वो नाटो का एक सिक्योरिटी जो चार्टर एक्ट है उसको इन्वोक करा जाएगा और उसके तहत नाटो की ग्रीनलैंड की जो है रक्षा करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरा यूरोप और अमेरिका इस समय जो है डिवाइडेड है इस पे लेके। और दूसरी तरफ अगर हम इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की जो है स्टेटमेंट्स को देखें, उन स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा है कि क्या वो मैकडोनल्ड्स को अपना मान ले, क्या अमेरिका के कुछ बेसिस को ले ले। तो इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलता जिस तरीके से ट्रम्प कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। इसके इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का टेक ओवर करना, क्योंकि काफी ऑपोजिशन होगी। और फिर ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका के वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं और फेडरल फंड्स यूज करते हैं ग्रीनलैंड इन्वेजन के लिए, तो कहीं ना कहीं यूएस कांग्रेस में उसको इम्पीच करने की प्रोसीडिंग्स राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ आ सकती है। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो काफी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, काफी एंगल्स हैं पुनीता, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं। लेकिन क्योंकि देखिए आदित्य, अमेरिका जो है अड़ा हुआ है और ये अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया ये कहा गया कि देखिए ये अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हो जाता है कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के पास आए। लेकिन संभव क्या ये हो पाएगा? और अगर लगातार दबाव बनाने की कोशिश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हुई ग्रीनलैंड को लेकर, तो आगे बाकी देशों में क्या स्थिति, खास करके यूरोपीय देशों का क्या कदम हो सकता है इसके लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक स्टैंड यूरोपियन देशों का लिया जाएगा। और हम बता दें ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे प्लेस्ड है जहां अमेरिका और रशिया के बीचों बीच ये स्थित है कि कल को अगर रशिया को कोई अगर अटैक लॉन्च करना है और अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका पे छोड़नी है, तो ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा कंट्री है जहां से रशिया ये बहुत आसानी से कर सकता है। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रम्प बोलते बोलते आए हैं कि चाइना और रशिया की मिलिट्री एक्टिविटी भी देखी गई है ग्रीनलैंड के आसपास। तो ये एक और कारण है कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लिया जाए। उससे पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है अमेरिका के बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। तो पूरा एक कंट्रोल बनाने, ऑलरेडी हम, हालांकि ग्रीनलैंड में काफी बर्फ ही बर्फ है, हालांकि मिनरल्स का भी एक दूसरा फैक्टर है कि मिनरल्स रिच कंट्री है ग्रीनलैंड, इसलिए भी ट्रम्प चाह रहे हैं। तो इस तरह के एंगल्स हैं
जिसकी वजह से ऑलरेडी। और एक चीज और बता दें कि ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक स्पेस स्टेशन भी है जो सिग्नल देता से वहां से अमेरिका को सिग्नल मिलते रहते हैं कि क्या एक्टिविटी ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फीयर के कंट्रोल में लेने के लिए प्रक्रिया डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बार बार ये बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है अमेरिका के लिए, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। सुनीता, लेकिन आखिर रूस और चीन का वो जिक्र करते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में नहीं लेता है तो उसका दबाव यानी कि ग्रीनलैंड पर रूस और चीन का दबाव बन जाएगा। आखिर किस खतरे को लेकर ये बातें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों खतरा वो बता रहे हैं कि रूस और चीन की का हो सकता है अगर अमेरिका इसे नियंत्रण में नहीं लेता है? तो क्या वजह हो सकती है? देखिए खतरे की बात ये है कि डोमिनेंस, अपना ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में डोमिनेंस बनाने की बात है कि अमेरिका किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़े ग्रीनलैंड के अराउंड। तो यही रीजन है कि वो बार बार बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए। तो यही एक रीजन है। ऐसा कोई खतरा, हाँ वो एक काल्पनिक बात हो सकती है कि भाई अगर रशिया कल को ऐसा, हालांकि रशिया करेगा नहीं, कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका पे छोड़ना चाहे तो ग्रीनलैंड के थ्रू काफी आसानी से वो मिसाइलें अमेरिका के जो ईस्टर्न मेनलैंड है उस पर छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है आदित्य, और ऐसे में देखना ये होगा कि जब ग्रीनलैंड की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जवाब दिया गया है, तो उसके बाद अब ट्रंप का अगला कदम क्या होता है? अब बने रहिए आदित्य, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए बात अब ईरान की कर लेते हैं। देखिए, खामनेई के खिलाफ तेहरान में बड़ा प्रदर्शन अभी भी जारी है। सड़क पर आगजनी हो रही है, सरकारी इमारतों पर हमला हुआ है, प्रदर्शनकारियों पर IRGC की फायरिंग हुई है। IRGC के दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों का अब हमला शुरू हो चुका है, यानी कि 20वें दिन भी वहां पर स्थिति जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखिए, IRGC के दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है, हमला शुरू हो गया है। आज हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं। आदित्य, ये अब देखिए लगातार जो ये उग्र विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, IRGC पर हमला होना, ये क्या बता रहा है? क्या ये शांत हो पाएगा जो विरोध प्रदर्शन की का जो दौर इस वक्त ईरान में देखने को मिल रहा है? देखिए बहुत ज्यादा ईरान में जो स्थिति खराब हो रही है प्रीता, अगर आप देखें तो IRGC जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उन्होंने प्रोटेस्टर्स पे खुलेआम फायरिंग करी है। ये एक बेसिक एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप अपने ही नागरिकों पे इस तरह गोलियां नहीं बरसा सकते। हालांकि अभी कतारी प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अग्राची, उनको ये बोला है कि कतर पूरी तरीके से सहयोग देगा ईरान को ताकि शांति आ सके ईरान में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ईरान जो है कहीं ना कहीं यूएस भी ये तैयारी में है कि कब ईरान पर अटैक किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने प्रेसिडेंट ट्रम्प सारे ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं कि किस तरीके से अटैक करना, क्या वो लिमिटेड स्ट्राइक होगा। और ईरान ने भी दूसरी तरफ बोल दिया कि अगर अमेरिका का अटैक हुआ तो दोनों अमेरिका पे और इसराइल पर भी अटैक हो सकता है। अमेरिका के जो बेसेस हैं हमने देखे ऑलरेडी, अमेरिका ने अपने मिलिट्री पर्सनल्स को कतर के जो अल उदैद एयरबेस है कतर में, वहां से निकलने की चेतावनी पहले ही अमेरिका ने अपने मिलिट्री पर्सनल को दी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि एक लिमिटेड स्ट्राइक अमेरिका ईरान पर कर सकता है, क्योंकि दिन पे दिन जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट की जो हालत है, काफी भयावह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भयावह तस्वीरें ईरान से निकल के आ रही हैं, किस तरह से प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है। तो काफी चिंताजनक सिचुएशन है ईरान में। और देखने वाली बात होगी पुनीता की कहाँ से यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन आदित्य, क्योंकि देखिए एक रिपोर्ट्स के जरिए ये भी खबर सामने आई थी कि अब हालात ईरान में सामान्य हो रहे हैं। क्या ऐसा वाकई में हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब ये कहा गया कि ईरान में अब जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें गिरफ्त में लिया गया है उन्हें फांसी की सजा होगी, इसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब फांसी की सजा नहीं होगी, यानी कि साफ तौर पर यह माना जाए कि जो अमेरिका की ओर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, हम हमले को लेकर जो चेतावनी दी जा रही है, इसमें अब ईरान जो है दबता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ईरानियन रिजीम के लीडर्स बोलते आए हैं कि ईरान में सिचुएशन ठीक है, लेकिन पिक्चर्स जो फोटोज जो तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं वो कुछ और ही चीजें बयान करती हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो है ईरानियन जो लीडरशिप है उसमें भी, उसको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका से कोई अटैक होता है तो कहीं वो बैकफुट पे ना चले जाए। हमने देखा बीते कुछ दिनों में रूस और चीन काफी जो है मिसाइल रडार सिस्टम्स ईरान को देते आ रहे हैं। अभी हाल ही में देखा कि MQ
HQ-1 ड्रोन सिस्टम भी चीन ने जो है ईरान को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं रूस और चीन जो है पीछे से ईरान को एक साइलेंटली सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ अमेरिका अटैक करने की फिराक में है, और बोला, और राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चीज बोली भी कि उन्होंने प्रोटेस्टर्स को, जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग ईरान में, उनको बोला कि आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सीज कर लो, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्टेटमेंट्स काफी जो है एस्केलेशन ईरान में बढ़ा रही है पुनीता जी। बिल्कुल। लेकिन अब स्थिति जिस तरीके से अभी बनी हुई है, अमेरिका जिस तरीके से लगातार अब कदम उठा रहा है, इसके बाद आगे हो क्या सकता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आशिक, माफी चाहूंगी आदित्य, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब